मैं हूं संदीप देव और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। गोविंद नंद सरस्वती, गोविंद नंद सरस्वती हैं जो इस खेल में नकली जो साधुओं को खड़ा किया गया उस खेल के ये नए मोहरे। गोविंद नंद सरस्वती जी हैं ये, और इन्होंने वाराणसी के कैनरा बैंक की चौक पर एक शाखा है, उसमें ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय के नाम से ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय न्यास का एक अकाउंट है। और ये शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जो है अभिमुक्तेश्वरानंद जी के गुरु जी जो हैं, उन्होंने ये अकाउंट खोले थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने। और ये अकाउंट गुरु जी के ब्रह्मलीन होने के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी इसको हैंडल कर रहे हैं, उनकी टीम हैंडल कर रही है। ये जो गोविंद नंद सरस्वती है, इसने शिकायत किया कि इस अकाउंट से 60 लाख रुपए निकाले गए और इस अकाउंट को अभिमुक्तेश्वरानंद जी नहीं हैंडल कर सकते, इसको फ्रीज किया जाए। बैंक जब फ्रीज करता है तो कोई भी तो आपसे जो अकाउंट होल्डर है उससे जरूर पूछता है। बैंक की यानी प्रशासनिक और सरकारी बैंक है, प्रशासनिक संलिप्तता देखिए कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के मठ को इसकी सूचना भी नहीं दी गई और बैंक ने उनके खाते को सील कर दिया 5 जून को। और ये गोविंदानंद सरस्वती ने बाद में अखबारों में खबर फैलवाई और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के लिए अपशब्दों का संबोधन किया, प्रयोग किया। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जब शंकराचार्य बने उस वक्त भी गोविंदानंद ने बहुत ज्यादा अनर्गल प्रलाप और झूठ फैलाया था। इनका विवाह हो गया, ये हो गया, वो हो गया करके कई तरह के झूठ फैलाए थे। और उसने अखबारों में ये सब खबर देकर कहा कि अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। बाद में शंकराचार्य जी की टीम ने इस बारे में पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई। अब वो चुप नहीं रहने वाले, अब नकली शंकराचार्यों को सोच लेना चाहिए। उन्होंने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस में सिर्फ शिकायत नहीं दर्ज कराई बल्कि बैंक की शाखा को भी शिकायत दिया। मैं कहूंगा वो पत्र भी दिखा, शिकायत जो है कैनरा बैंक को भी भेजा गया और इसके अलावा शिकायत भी किया गया और सब जगह जो है, और बताया गया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ही एकमात्र स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के वारिस हैं ज्योतिष पीठ पर, और वो विधिवत शंकराचार्य हैं। उनको लेकर झूठ फैलाते हैं, पढ़े लिखे लोग पता नहीं कैसे झूठ फैलाते हैं नकली शंकराचार्य कहके। मुझे आश्चर्य है कि अपने धर्म की वो एक नेता एक पार्टी के लिए कितनी हानि कर रहे हैं, अपने स्वयं के धर्म की। धर्म तप अपना संचित होता है, कोई और काम नहीं आता, उस पर भी मैंने कई बार बताया है। तो ये शिकायत की गई, पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। कैनरा बैंक को लग गया कि इस बार तो सिर से पाला पड़ा और कैनरा बैंक ने अपने अंदर खोजबीन की तो पता चल गया कि ये फर्जी तरीके से, यानी फर्जी व्यक्ति के कहने पे फर्जी तरीके से ओरिजिनल व्यक्ति का अकाउंट सील कर दिया गया। ये साफ साफ दिख रहा है। और गोविंदानंद सरस्वती जो है, ये इस पर ढोंग के बहुत आरोप लग चुके हैं। वो ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का शिष्य था कभी, परंतु वो दंडी सन्यासी नहीं है। और शंकराचार्य कोई दंडी सन्यासी ही हो सकते हैं, और ब्रह्मलीन जगत गुरु
स्वरूपानंद सरस्वती जी ने 2 या 3 लोगों को ही दंड संन्यास दिया था। उसमें एक अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं जो ज्योतिष पीठ पर हैं, और दूसरे द्वारका पीठ पर जो शंकराचार्य जी हैं भी सदानंद जी, 2 ही को दंड संन्यास दिया था। दंड संन्यास के अलावा कोई शंकराचार्य बन ही नहीं सकता। ये हमारे चारों ओरिजिनल शंकराचार्य हैं, चारों, ये आप पहचान लीजिए। तो इस बहरूपीय ने, गोविंदानंद सरस्वती ने अपने आप को घोषित करना चाहा, और अभी जब स्वरूपानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हुए तो 3 लोगों ने अपने आप को इस पीठ पर शंकराचार्य बनाने का दावा पेश कर दिया। दावा वो करते चले गए। पहला तो स्वरूपानंद सरस्वती जी के जीवन में ही 80 के दशक में संघ द्वारा खड़ा किए गए वासुदेवानंद सरस्वती। पूरी भारत सरकार, भाजपा और संघ, उनके पीछे विश्व हिंदू परिषद ने इनको खड़ा किया था नकली शंकराचार्य के रूप में, क्योंकि स्वरूपानंद सरस्वती जी राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत सक्रिय थे। और कितना थे, ये मेरा जो राम जन्मभूमि आंदोलन पर श्रृंखला है आप देख लीजिए, मस्जिद तोड़वाने से लेकर, मस्जिद तोड़वाने वालों को ट्रेनिंग देने से लेकर, कांग्रेस और संघ मिलकर गर्भगृह से बाहर, जो आज गर्भगृह बना उससे बाहर की जमीन पर मंदिर बनवाने के प्रयास का विरोध करते हुए जेल जाने से लेकर सारा प्रयास उनका था। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट के ऑर्डर में आप देखेंगे कि उनके ही प्रयास से, उनके ही शिष्य तब थे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उनकी ही गवाही से हमें राम जन्मभूमि मिला है। यह आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अभिमुक्तेश्वरानंद जी की गवाही से, उनके वकील पीएन मिश्रा जी के जिरह से हमें मिला है राम जन्मभूमि। ये लिखित में हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के आदेश और बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें दर्ज। तो जो ये सक्रिय थे स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, इसके लिए बीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने एक नकली शंकराचार्य खड़ा किया, वासुदेवानंद जी। वासुदेवानंद जी यही हैं, फर्जी वसीयत, और जब इनको खड़ा किया तब वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी शिक्षक थे। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको फर्जी शंकराचार्य घोषित किया। संघियों के शंकराचार्य को सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी शंकराचार्य घोषित किया और लिखित आदेश दिया कि ये जीवन में कभी शंकराचार्य नहीं लिख सकते, दंड छत्र ये सब धारण नहीं कर सकते। जनता में इनको शंकराचार्य बनाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन राम जन्मभूमि न्यास में इनको शामिल किया गया। अभिमुक्तेश्वरानंद जी को जो है निमंत्रण भी नहीं दिया गया, इनको दिया गया और इनको शामिल किया गया, लेकिन कार्ड में स्वामी स्वरूपानंद वो वासुदेवानंद लिखवाया गया, क्योंकि शंकराचार्य नहीं लिख सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो पहले नकली ये खड़ा किए गए। दूसरे नकली दिल्ली में प्रज्ञानंद के नाम से खड़े किए, और इसमें दिल्ली में इन पर एफआईआर भी जो है हुआ। और उसके बाद ये गोविंदानंद हैं, ये अनर्गल प्रलाप के लिए और बैंक खाते को सील कराने के लिए खड़े किए गए। तो पूरा तंत्र मिलकर एक अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पीछे पड़ा है। आप सोचिए, सोशल मीडिया पे झूठ फैलाने वालों से लेकर, मीडिया में झूठ फैलाने वालों से लेकर सरकारी तंत्र बंग सब इनके पीछे पड़ा है। और ये बिना डरे हिचके पूरी यात्रा गौ रक्षा के लिए पूरा प्राणपण लगा रखा है। तो इनकी टीम ने, इनकी कानूनी टीम ने जो कार्रवाई की, उसमें ये अकाउंट खुल गया। ये पूरा जो है आप देखिए अकाउंट खुल गया, बैंक अकाउंट जो इन्होंने बंद कराकर शंकराचार्य जी के भारत में गतिविधि ही रोक देनी चाहिए कि ये गौ रक्षा के लिए कुछ बोले ही नहीं। तो इनकी गतिविधि रोकने का ये सारा षड्यंत्र था, जो षड्यंत्र समाप्त हुआ। और इसीलिए हमें शंकराचार्यों के साथ खड़ा रहना है। वही हमारे धर्म सम्राट हैं और कोई नहीं, चाहे आपको कुछ भी हो जाए।
ये जितने भी रामभद्राचार्य जी का नाम लोग लेते हैं, रामभद्राचार्य जी की गवाही यदि मान्य हो जाती तो हमें राम मंदिर नहीं मिलता। वो राम मंदिर पर बाबर के आधिपत्य को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, बाबर के आधिपत्य को। और इसके लिए तुलसीदास जी का के नाम से नकली दोहा रच दिया, इन्होंने खुद ही रच दिया। कोर्ट ने पकड़ लिया, जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने बाद में पब्लिक में कहा, पकड़ के उनको उनके बयान रद्द किए, वरना वो साबित करने जा रहे थे कि बाबर ने इसको तोड़ा, यानी बाबर का मुस्लिमों का अधिकार है इस पर। जबकि बात ये था कि हिंदू पक्ष शुरू से पूजा कर रहा है, ये था ये हमारा ही मंदिर है, बाबर ने तोड़ा या नहीं तोड़ा मुस्लिम साबित करे, मुस्लिम साबित नहीं कर पा रहे थे। हिंदुओं ने साबित किया कि हमारा ही मंदिर है, हम नहीं जानते कौन बाबर। ये रामभद्राचार्य आ गए कि बाबर आया। तो बाद में कोर्ट ने कहा भी कि आपके कारण ये केस उलझ जाएगा और हिंदू पक्ष को मिलेगा भी। ये है रामभद्राचार्य जिनके लिए हरिकीर्तन करते हुए सरकारी हिंदू झूमते रहते। तो धर्म सम्राट हमारे यही हैं, और ये ओरिजिनल 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 शंकराचार्य हैं, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य ने मठामनाय अनुशासन जो लिखा, चारों पीठ कैसे रहेंगे, उसमें ये तय जो किया गया, उसी तयशुदा नियम के तहत अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शंकराचार्य बने हैं। उसमें नियम क्या है कि शंकराचार्य अपने जो अगला शिष्य होगा वो दंडी सन्यासी हो। तो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने दंड सन्यास की इनको और सदानंद जी को शिक्षा दी, 2 शिष्य, एक द्वारका एक ज्योतिषपीठ। उसके बाद उनके शरीर के बाद इनका पट्टाभिषेक होगा, अन्य शंकराचार्यों के मौजूदगी में। उनके देहावसान के बाद, ब्रह्मलीन होने के बाद इनका पट्टाभिषेक हुआ और अन्य मठ इनको मान्यता देंगे। तो 4 में से 3 मठ की मान्यता है इनकी। श्रृंगेरी के स्वामी भारती तीर्थ महाराज जी शंकराचार्य जी ने 2 बार इनका पट्टाभिषेक करवाया, एक ज्योतिष पीठ में और एक अपने यहां शारदा पीठ में। और द्वारका पीठ के सदानंद महाराज जी, तो इन दोनों की मान्यता, और तीसरे यही हैं। निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के साथ भी ऐसा कुछ नहीं है, उनके नाम पे बहुत ज्यादा झूठ किया गया और इनकी मुलाकात भी हुई है। लेकिन मान भी लें कि निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज एक वीटो करते हैं, तो बहुमत से जो मठामनाय अनुशासन बनाया गया, देखिए शंकराचार्य, ये शंकराचार्य जी भी मिले हैं, उनके नाम पे भी बड़ा वितंडा किया। दस्तावेज तैयार किया, इस पे वीडियो मैंने आपको दिया है, ये वासुदेवानंद सरस्वती गिरोन। तो 3 शंकराचार्य मान्यता हो दे रहे हैं, 2 शंकराचार्य खुद तीसरे ये हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि 17 अक्टूबर के बाद कोई और शंकराचार्य नहीं बनेंगे। इनका सितंबर में 26 सितंबर को दूसरी बार हो चुका पट्टाभिषेक, यही है शंकराचार्य। फिर भी पढ़े लिखे गंवारों की स्थिति यह है कि जबरदस्ती इनको नकली बताते हैं, क्योंकि ये सुल्तान और उनकी सल्तनत को चुनौती दे रहे हैं कि सुल्तान तुम गौ रक्षा का कानून लाओ। इन्होंने कल राहुल गांधी को भी कहा। अब राहुल गांधी वाला विवाद में हाथ कंगन को आरसी का क्या, आप पढ़े लिखे को फाड़ती क्या। हमने भी आपसे वही कहा जो अभी शंकराचार्य जी ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा भाजपा संघ को, मोदी जी ने हिंदू समाज को कहा के मोदी जी आप हिंदू समाज से नहीं हो और आपके हिंदुत्व को हम नहीं मानते। सामने सामने कहा विपक्ष को, और मोदी जी ने ट्रोलर को जो बढ़ा दिया, ट्रोलर्स वही पे काम कर रहे हैं, उस पे वही कहा अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज को तो कहा नहीं, बाद में उसने साहब कहा हिंदू समाज हिंसक नहीं है, तो ट्रोलर्स उनके पीछे पड़ गए कि ये तो नकली है। अगले दिन उन्होंने राहुल गांधी से भी सवाल पूछा कि आप शिव की मूर्ति लेके, फोटोग्राफ लेके गए थे, पर शिव के ध्वज पर जो है वृषभ ध्वज शिव को कहा गया, उस पर बैल हैं, नंदी हैं, तो गाय हत्या का बंद कानून के लिए दबाव डालिए सत्ता पक्ष पे। जब तक आप गौ हत्या रोकने के लिए, बैल हत्या रोकने के लिए प्रयास नहीं करते, तब तक ये सब सिर्फ लिप सर्विस दिखावा है। उन्होंने उसको भी कहा। तो यही धर्म गुरु का कर्तव्य है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो साफ बोलता है। और इसीलिए
मास्टर स्ट्रोकबाजियों को लग जाती है। हिंदू धर्म का काम होगा गौ रक्षा से। राहुल गांधी जी अगर शिव भक्त हैं तो शिव जी का जो झंडा है वो वृषध्वज कहलाते हैं। उनके झंडे में बैल बना हुआ है, उस बैल की रक्षा करके दिखाएं वो। अगर वो शिव जी के भक्त हैं, केवल फोटो दिखा देने से हम किसी को शिव भक्त नहीं समझेंगे। हम शिव भक्त तब समझेंगे जब शिव जी के झंडे में जो बैल बना है, जिसको लेकर के भगवान शिव चलते हैं, नीचे भी बैल, ऊपर भी बैल, मंदिर के सामने भी बैल, वो वृषभ के बीच में, धर्म के बीच में रहते हैं। वृषभ हमारे यहाँ धर्म का प्रतीक है। आपके भारत के राज चिन्ह, जिस पार्लियामेंट में बैठ करके चर्चा हो रही है, उस पार्लियामेंट का भारत का राज चिन्ह देखो, उसमें 3 शेर बने हैं। उन 3 शेरों का आधार देखिए, उसमें वृषभ बना हुआ है। उस वृषभ को काट के उसका मांस बेच रहे हो, शर्म नहीं आती है राजनेताओं को? हिंदू और गैर हिंदू की बात करते हैं, मैं हिंदू तुम हिंदू, कोई हिंदू नहीं हो तुम लोग। जो गौ रक्षा का बिल लेकर के नहीं आए वो कोई सांसद हिंदू नहीं और वो पार्टी हिंदू नहीं। मैं हिंदू की तुम हिंदू, ये सिद्ध करना है तो चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता का पक्ष हो, सबसे पहले आप लोग मिलकर के गौ रक्षा का बिल ले आओ, गौ रक्षा का बिल पास करो। उसके बाद हम चुनेंगे कि कौन बड़ा हिंदू कौन छोटा हिंदू। और नहीं तो तुम हिंदू ही नहीं हो, बहिष्कृत करेंगे हम। एक समय आएगा, गौ हत्या करने वाला, गौ हत्या को समर्थन देने वाला हिंदू नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब आपने देख लिया, इसीलिए मास्टर स्ट्रोक बिरादरी, सरकारी हिंदू, अब्बासी हिंदू, संघ भाजपा के लोग इनके पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो कह रहे हैं जो गौ हत्या को बढ़ा रहा है वो हिंदू नहीं होगा। और भाजपा के मोदी सरकार के मंत्री मोदी सरकार के मंत्री गौ स्मगलर, बीफ की स्मगलिंग, आपको कल बताया, बीफ की स्मगलिंग के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, स्मगलर को मदद पहुंचा रहे हैं। मोदी गौरक्षकों को गुंडे कहते हैं। गौरक्षकों का नेटवर्क तोड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। बीफ एक्सपोर्टर से भाजपा चंदा ले रही है, बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 भारत को बना रही है। तो इसलिए अपने श्वानों को छोड़ दिया है भौंकने के लिए। भौंको श्वान, ताकि हिंदुओं को भ्रमित करो। ये ओरिजिनल शंकराचार्य हैं, ओरिजिनल शंकराचार्य हैं। आदि शंकराचार्य के बनाए हुए संविधान, मठाम न्याय अनुशासन के हिसाब से ये ओरिजिनल शंकराचार्य हैं और वर्तमान कोर्ट के हिसाब से भी ओरिजिनल शंकराचार्य हैं, ये स्पष्ट है। इसलिए जितने भी श्वान भौंकने दीजिए, आपके सामने मैंने प्रमाण रख दिया। और इनको खत्म करने के लिए 3-3, 4-4 नकली शंकराचार्य खड़ा कर दिया गया और उनके बैंक अकाउंट खाते बंद कराए गए। लेकिन उनके वकीलों की टीम ने वो सारी साजिश ध्वस्त करा दी।